अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लीमेंट ऑफ सेट डिस्कस करेंगे। ठीक है, कम्प्लीमेंट ऑफ सेट हमने लास्ट टाइम पढ़ा, लास्ट वीडियो में। तो उसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। कम्प्लीमेंट आप लोगों ने सीखा होगा, किसी भी सेट ए का कॉम्प्लीमेंट वो सेट हुआ जो ए में नहीं हो। ठीक है, वो एलिमेंट हुआ। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट हम ए सुपरस्क्रिप्ट सी लिखते हैं। ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम सबस्क्रिप्ट कह रहे थे आपको, ये सुपरस्क्रिप्ट होता है। ठीक है, ए के ऊपर यहाँ सुपरस्क्रिप्ट, ये नीचे अगर लगे तो वो सबस्क्रिप्ट हो गया। ठीक है ना। चलिए, तो जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो में कौन से एलिमेंट आएंगे? वो एलिमेंट जो ए में नहीं हो। ठीक है, आपको मालूम है जो ए में नहीं हो तो कहाँ से लाएंगे? ए के यूनिवर्स में से। ठीक है, चलिए। पहला लॉ आपका कह रहा है, यहाँ पे देखिए, आपको पहला लॉ कह रहा है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए और ए के कॉम्प्लीमेंट को अगर यूनियन किया जाए, ए और ए के कॉम्प्लीमेंट को अगर यूनियन किया जाए तो वो किसके बराबर होगा? यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा वापस। ठीक है, यूनिवर्सल सेट की क्या यूनिवर्सल सेट किसका? यूनिवर्सल सेट ए का। ए और ए कॉम्प्लीमेंट का दोनों का यूनिवर्सल सेट एक ही हो जाएगा। देखिए, मैंने एक एग्जांपल तैयार किया है, उसकी मदद से आपको क्लियर करेंगे। ठीक है ना। ए मैंने यूनिवर्सल सेट ए के लिए बनाया है 1 2 3 4 5 6। ए एलिमेंट है, ए में एलिमेंट कौन कौन से हैं? 2 4 6। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट में कौन आएगा? जो ए में नहीं हो। ए में कौन नहीं है? 1 नहीं है, 3 नहीं है और 5 नहीं है। ये ए कॉम्प्लीमेंट हुआ। ठीक है, तो आप यहाँ खुद वेरीफाई कर सकते हैं। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आएगा? ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करना है। ए कॉम्प्लीमेंट में 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ का 4 लाएँ, यहाँ का 5 लाएँ, यहाँ का 6 लाएँ। ठीक है, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये हमारा वापस यूनिवर्सल सेट बन गया। ठीक है ना, बहुत सिंपल है ये। हर कोई भी सेट के लिए ये सही है। ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टी ट्रू है। ठीक है ना। तो अगर ए और ए कॉम्प्लीमेंट को यूनियन किया जाए तो किसके बराबर आएगा? यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी ये कहता है। दूसरा प्रॉपर्टी बहुत इजी है, फिर से ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए और ए के कॉम्प्लीमेंट को इंटरसेक्शन करना है, इन दोनों को इंटरसेक्शन करना है। ठीक है, देखिए कर लीजिए, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। हाँ, इंटरसेक्शन का मतलब हुआ कॉमन क्या है इन दोनों में? ना 2 कॉमन है, ना 4, कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? इम्पिटी सेट। ठीक है, 5। ठीक है ना, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है किसके लिए? बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टू डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, आपको अक्सर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव्स के तौर पे। ठीक है, कि आपको आप हमें एक एग्जाम्पल बताइए कि दो डिसजॉइंट सेट्स का एग्जाम्पल बताए। ठीक है, तो ये हुआ, कोई भी सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा डिसजॉइंट होता है। ठीक है, आपस में उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है। ठीक है, इन दोनों लॉ को कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, इन दोनों लॉ को कॉम्प्लीमेंट लॉ नाम देते हैं। ठीक है, चलिए, ये 2 लॉ आपका उम्मीद है आपने सीख लिया होगा। ठीक है, चलिए, और एक लॉ है, तीसरा लॉ, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, पहले आपने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, तो वो किसके बराबर आता है देखेंगे। आपने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला हुआ है, यहाँ पे है ए कॉम्प्लीमेंट में, एग्जाम्पल की बात करें मैं, 1 3 5। ठीक है, उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाओ। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या, उसका क्या माने हुआ? ए कॉम्प्लीमेंट ये है, ये ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे निकाला है हमने 1 3 5, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब हुआ जो इसके अंदर नहीं है। 1 3 5 के अंदर कौन नहीं है? अब यूनिवर्सल को देखना है। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें। ठीक है ना, ए कॉम्प्लीमेंट का इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका उल्टा, आसान लफ्जों में कहे इसका उल्टा निकालना। ए कॉम्प्लीमेंट में जो नहीं है, ए कॉम्प्लीमेंट में जो नहीं है वो कहाँ से लाएंगे? यूनिवर्सल से लाएंगे। ए कॉम्प्लीमेंट में कौन नहीं है? 2 नहीं है, आप गौर कर रहे हो तो। ए कॉम्प्लीमेंट में 3 है, ए कॉम्प्लीमेंट में 4 नहीं है, ए कॉम्प्लीमेंट में 5 है, 5 के बाद ए कॉम्प्लीमेंट में 6 नहीं है। ठीक है, 6 7 के और नहीं जाना है, 7 8 देखते नहीं जाना, आपको यूनिवर्सल तक ही जाना है। ठीक है ना, देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट और यूनिवर्सल को आपस दोनों को एक साथ देख के आपको ये ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है ना,
देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगा, ए कम्प्लीमेंट तो आपको पता है इसमें 1 3 5 एलिमेंट है, ठीक है, उसके ऊपर फिर से कम्प्लीमेंट लगाया है, उसका मतलब हुआ ए कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट में जो नहीं हो वो इसमें आएगा, ठीक है। ए कम्प्लीमेंट में 1 है, कौन नहीं है, फिर 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, ठीक है, वही हमने लिखा है यहाँ पर। 2 4 6 हमारे किसके बराबर है, वापस ए के बराबर है, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, ए के कम्प्लीमेंट लगाओगे तो वापस ए आ जाएगा, ठीक है। ये किसी भी सेट के लिए ट्रू है, मैंने यहाँ एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाया है, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं लॉ ऑफ डबल कम्प्लीमेंट। यहाँ 2 बार कम्प्लीमेंट लगाया है, ठीक है। आप कई बार लगा सकते हो भाई, ठीक है, कम्प्लीमेंट के ऊपर कम्प्लीमेंट, फिर कम्प्लीमेंट लगाओ, फिर कम्प्लीमेंट लगाओ, ए कम्प्लीमेंट, फिर उसके ऊपर कम्प्लीमेंट, फिर उसके ऊपर कम्प्लीमेंट, ठीक है, ऐसे निकालते जा सकते हो, ठीक है। ये सेट्स हैं, बहुत इजी है। आपको कम्प्लीमेंट अगर आपने सीखा होगा तो उसके ऊपर 2 बार कम्प्लीमेंट लगाओ या 3 बार कम्प्लीमेंट लगाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ठीक है, इस लॉ को आप लॉ ऑफ डबल कम्प्लीमेंट्स कहते हैं, ठीक है। चलिए हमारे चौथे प्रॉपर्टी की ओर आएंगे, ठीक है। ये जो फाई इम्पिटी सेट का कॉम्प्लीमेंट कौन बनेगा, यूनिवर्सल। आसान लफ्ज़ों में इम्पिटी का उल्टा क्या हुआ, यूनिवर्सल, ठीक है। अब यूनिवर्सल का उल्टा क्या हुआ, इम्पिटी, ठीक है ना। चलिए मैं इसको वेन डायग्राम की मदद से आपको यहाँ सिखाएंगे। चलिए ये है आपका कोई यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई यूनिवर्सल सेट है। जो यूनिवर्सल में नहीं होगा वो उसका क्या होगा, वो खाली होगा ना, वो इम्पिटी हो जाएगा, ठीक है। तो जो इस यूनिवर्सल, ये पूरा है हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है, इसका उल्टा लेंगे जो इसमें नहीं हो तो वो क्या होगा, कम्प्लीमेंट, सॉरी इम्पिटी सेट होगा वो, ठीक है, इम्पिटी सेट, ठीक है ना। इम्पिटी का कॉम्प्लीमेंट बनेगा यूनिवर्स, ठीक है। जो इम्पिटी नहीं है, खाली नहीं है, तो क्या कौन सा सेट, खाली का उल्टा क्या होगा, खाली का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, खाली का कॉम्प्लीमेंट होगा पूरा भरा हुआ, ठीक है। और भरा हुआ का मतलब हुआ हमारा यहाँ पे यूनिवर्सल से, ठीक है। और इसी तरह से आप, ये यूनिवर्सल है, ये अब भरा हुआ है, भरा हुआ का उल्टा क्या कहेंगे आप, भरा हुआ का उल्टा, भरा हुआ का उल्टा कहेंगे इम्पिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बाल्टी है, ठीक है, हम 2 केसेस का डिस्कस करेंगे, या भरा होगा या खाली होगा, ठीक है, ठीक है। और हम कहेंगे खाली का अपोजिट क्या कहेंगे, भरा हुआ, ठीक है, फुल, ठीक है। अब फुल का अपोजिट क्या होगा, इम्पिटी, ठीक है। सिमिलर केस यहाँ पे भी है, ठीक है। इम्पिटी का जो अपोजिट है, उल्टा है, वो यूनिवर्सल है, और यूनिवर्सल का उल्टा क्या है, इम्पिटी, ठीक है। इनको लॉ ऑफ फाई एंड साई कहते हैं, ठीक है, बहुत इजी है। इम्पिटी का कॉम्प्लीमेंट हुआ यूनिवर्सल और यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट हुआ इम्पिटी, ठीक है ना। चलिए उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हमारे 5वें जो बहुत इम्पोर्टेंट एक लॉ है हमारे कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट का, बहुत इम्पोर्टेंट एक लॉ है, उस लॉ को कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। इस डी मॉर्गन्स लॉ को हम वेन डायग्राम की मदद से आप लोगों को यहाँ प्रूव भी करेंगे, ठीक है। डी मॉर्गन के 2 इन्होंने प्रॉपर्टी दी हैं, क्या कहते हैं, ए यूनियन बी, आप ए और बी को पहले यूनियन ले लीजिए, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है। यहाँ होल कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप ए यूनियन बी करेंगे और उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, पहले ए और बी को यूनियन करेंगे फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लोगे, तो वो बराबर हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आसान लफ्ज़ों में मैं कहूँगा, ए और बी का पहले यूनियन करना है फिर कॉम्प्लीमेंट करना है, वो सेम है। अगर आप ए का कॉम्प्लीमेंट अलग निकालो, बी का कॉम्प्लीमेंट अलग निकालो, फिर उन दोनों को इंटरसेक्शन करो, उनके कॉम्प्लीमेंट्स को इंटरसेक्शन करो, ठीक है। ये देखिए यहाँ यूनियन और यहाँ इंटरसेक्शन उल्टा उलट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने दोनों के ऊपर को ऑपरेशन करके फिर कॉम्प्लीमेंट किया, यहाँ पहले कॉम्प्लीमेंट करके फिर ऑपरेशन किया, ठीक है। यहाँ देखिए पहले इंटरसेक्शन किया फिर कॉम्प्लीमेंट किया, वो सेम होता है, पहले कॉम्प्लीमेंट्स करो फिर उसका यूनियन करो, ठीक है। तो ये जो डी मॉर्गन लॉ है वो हम वेन डायग्राम की मदद से आपको अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए हम डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो देखिए डी मॉर्गन क्या कहता है, अगर आप ए और बी का पहले यूनियन करोगे ना फिर कॉम्प्लीमेंट करोगे, वो बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये देखिए यूनियन और इंटरसेक्शन रिप्लेस हो रहा है कुछ, ठीक है, ऐसा अंदाज़ा आप याद रखेंगे, ठीक है।
अब यहाँ यूनियन लिया था, अब हम यहाँ इंटरसेक्शन लेंगे पहले। अगर ए और बी को इंटरसेक्शन करोगे फिर कॉम्प्लीमेंट लोगे उसका, वो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट पहले निकालना है आपको, फिर उसका यूनियन करना है। ठीक है, उल्टा हो रहा है यहाँ पे, यहाँ इंटरसेक्शन तो यहाँ यूनियन तो यहाँ इंटरसेक्शन। ठीक है, चलिए इसको हम वेन डायग्राम की मदद से प्रूफ करेंगे। चलिए मैंने आपका वेन डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, हम पहला वाला जो डी मॉर्गन के 2 में से पहला वाला प्रूफ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहले वाले लॉ में कह रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, वो बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर। ठीक है, तो मैंने ये जो साइड 2 बनाए हुए हैं, जो लेफ़्ट साइड में हमने ये वाला प्रूफ करेंगे और राइट साइड में हम ये दिखाएंगे। ठीक है, ये यहाँ का राइट साइड और ये राइट साइड दिखाएंगे। ठीक है ना, चलिए हमारे यहाँ पे लेफ़्ट साइड में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है ना, पहले मैंने ए यूनियन बी को यहाँ पे इवेलुएट किया है। ए यूनियन बी बहुत सिंपल है, आप लोगों को याद होगा वेन डायग्राम की मदद से। ए यूनियन बी मीन्स ए और बी को बिल्कुल शेड करना है। ठीक है, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यहाँ हम आपको दिखाएंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये ए यूनियन बी हो गया यहाँ का शेड पोर्शन। अब जो शेड नहीं किया हुआ है ना यहाँ पे, ये वाला है, ये वाला हिस्सा किस में आएगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा, है ना, ये वाला हिस्सा जो ऊपर शेड नहीं किया हुआ। ठीक है, ये वाला हिस्सा देखिए, यहाँ से ये वाला हिस्सा आपको किस में आ जाएगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में ये वाला हिस्सा आ गया। ठीक है, उम्मीद है आपने ये सीख लिया होगा। ठीक है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये वाला हिस्सा आएगा। ठीक है ना, चलिए इसी तरह हम राइट साइड को जाएंगे। यहाँ के राइट साइड में क्या है, पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालने को कहा है, मैंने ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ दिखाया आपको। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़ के बाकी सारा कुछ, ठीक है, वो ए कॉम्प्लीमेंट में जाएगा। बी कॉम्प्लीमेंट में यहाँ फिर मैं बी कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के, देखिए ये बी को छोड़ के ये वाला हिस्सा हमने छोड़ दिया। ठीक है, ये छोड़ दिया हमने। ठीक है, बाकी को हम शेड करेंगे। ठीक है, बाकी जहाँ से भी आए, ए से भी आए या नहीं आए, वो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। बी को हमें छोड़ना है, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ बी को छोड़ना है। ठीक है, ये बी कॉम्प्लीमेंट आया कि नहीं आया, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ये बी कॉम्प्लीमेंट है। फिर हमें इन दोनों का क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब हुआ ये ऊपर और दूसरे सेट में जो कॉमन चीज़ है जो है वो आपको ढूंढ निकालना है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर वाले में ए को शेड नहीं किया हुआ है, यहाँ शेड किया है। ठीक है, तो ये कॉमन में नहीं आएगा। यहाँ बी को शेड किया है, यहाँ बी को शेड नहीं किया है। ये दोनों चीज़ें, ये दोनों कॉमन में नहीं है। ठीक है, ये दोनों कॉमन में नहीं, बाकी इनके जो बाहर है ना, वो बाहर वाला हिस्सा दोनों में कॉमन है। ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है वो दोनों में कॉमन है, आप गौर करें तो। ठीक है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये देखिए, तो जो शेड नहीं किया वो हमें कौन सा रह गया, ए और बी। ठीक है, ए को यहाँ शेड किया था, यहाँ नहीं किया था, कॉमन में नहीं आ सकता। ठीक है, बी को देखें, बी को यहाँ शेड नहीं किया है, यहाँ शेड किया है, तो ये कॉमन में नहीं आएगा। ठीक है, जो बाहर का जो हिस्सा है, मैं इसको बाहर कहता हूँ। ठीक है, ये जो बाहर का वाला हिस्सा है ये दोनों में शेड हुआ है। ठीक है, तो दोनों में कॉमन है। ठीक है ना, तो आप लोग इन दोनों को देखिए, इन दोनों रेक्टेंगल को देखिए, बिल्कुल सिमिलर है ये दोनों रेक्टेंगल। ठीक है, बिल्कुल सेम है। इसका ये मतलब हुआ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वेन डायग्राम एक बेहतरीन हमारे पास मेथड है इस तरह के जो रिजल्ट को, प्रॉब्लम्स को प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो हमने ये प्रूव कर दिया डी मॉर्गन्स का पहला वाला लॉ। ठीक है, अगर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और ए बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सिमिलरली सेम तरीके से, सेम मेथड में आप ये भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग को ट्राई करें, इसी वे में करें। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, आपको कहीं भी पूछे अगर ये लॉ आपने प्रूव करना है तो आप वेन डायग्राम की मदद से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी वे है। ठीक है, उम्मीद है आपने ये प्रॉपर्टीज़ सारे सीख गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।